हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम कुछ नया सीखेंगे। इसमें ये सीखेंगे जैसे आपकी गाड़ी सामने खड़ी है और आपको निकालना है गाड़ी को, तो गाड़ी को निकालने के लिए किस तरह से करना है वो बताता हूँ। और पीछे जैसे कि स्पेस नहीं है और गाड़ी सामने खड़ी है और मेरे को निकलना है इधर से, राइट हैंड से वापस मेरे को कट मार के सामने से निकलना है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो आपका जो मैं बताया था सेकंड टायर के लिए, ये थोड़ा सा हिस्सा जो है दिखाता हूँ। ये जो हिस्सा मैं बताया था कि यहाँ पे आप मान लेना ये वाला जो हिस्सा है, तो वो देखते हुए मैं करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो देखो, ये जो टायर है, ये टायर का निशान यहाँ रखना है। और जैसे आप गाड़ी को बैक लो तो पूरा पहले काट लो, ऐसे इस तरह से काट लो। ठीक है, पूरा घुमा के स्टीयरिंग को घुमा के राइट हैंड में काट लो। और काटने के बाद ये चीज़ का ध्यान रखो, जैसे ये चीज़ है तो ये चीज़ अभी अभी मेरा ये गाड़ी का टायर इधर ही है, तो ये जैसे निकल जाए, ये जो हिस्सा है ये जैसे कि इस तरफ आ जाए तो समझ जाना है कि आपका गाड़ी निकल चुका है बाहर की तरफ, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरा हिस्सा निकल चुका है, तो मैं गाड़ी को आसानी से बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, इससे क्या है, मेरा गाड़ी वो उस तरफ से अड़ेगी भी नहीं। तो मैं आपको वापस दिखाता हूँ कैसे। जैसे ये है, ठीक है, अब मेरा गाड़ी सीधा है। अब मैं निकालना चाहता हूँ तो मेरा तो अब बीच में है, तो निकालने के लिए पहले स्टीयरिंग को पूरा काटूंगा। पूरा काटने के बाद ये जो हिस्सा मैं नोटिस करूँगा, ये हिस्सा बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। ये देखो इस तरह से, अब निकल गया ये। अब निकल गया तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ ऐसे ईजिली, इस तरह से निकल गया आराम से। दूसरे जगह में और दिखाता हूँ कैसे करते हैं, और कहीं दिखाता हूँ आपको जहाँ अच्छा जगह हो। जैसे कि ये गाड़ी है, ये गाड़ी मान लो, अब मैं इसके पीछे लगा दिया ऐसे। ठीक है, अब बिल्कुल मैं नज़दीक लगाया। अब मेरे को निकालना है इसमें से इसको बाहर, तो मैं पूरा स्टीयरिंग को इसको घुमा दूंगा। घुमा के फर्स्ट गियर डाल के यूँ करके निकालना चाहूँगा, धीरे धीरे करके बिल्कुल। तो हमें तो शुरू शुरू में ये लगेगा कि मेरा अभी हिस्सा बहुत आगे है जो कहीं उसमें लग ना जाए। तो इस चीज़ का नोटिस रखो। मैं जैसे ये बताया था उस तरफ का टायर, ये बीच का आपको मान लेना है। आपको बीच में या फिर टेप भी लगा दो नीचे, तो निशान बना हुआ रहे कि निकालने का, तो उस हिसाब से कर सकते हो। और किसी के घर में ये निशान बना हुआ रहता है तो इसका बीच का हिस्सा मान लिया करो जो इसमें टायर है यहाँ पे। तो निकालने के लिए करो कि पूरा स्टीयरिंग को घुमा दो और घुमाने के बाद आराम से ऐसे निकालो इस तरह से। जैसे ये निकल जाए बाहर तो समझ जाना कि मेरा टायर निकल चुका है बाहर, और वो बोनेट भी निकल चुका है बाहर की तरफ राइट हैंड पे। और आसानी से यूँ करके मूव कर लो गाड़ी को। तो मैं कितना नज़दीक से मूव किया, बहुत नज़दीक था मेरा गाड़ी, फिर भी मैंने साइड से निकाल दिया। और भी गाड़ी में दिखा देता हूँ। तो ये जजमेंट करना आना चाहिए, कैसे जजमेंट करते हैं नेक्स्ट में दिखा देता हूँ। और आगे वाले में दूसरे जगह दिखाता हूँ। तो हमेशा बीच का जो मैंने हिस्सा बताया था इस चीज़ का नोटिस करके रखो और या दिमाग पे बैठा लो। अब जब सीख जाओगे तब ये दिमाग पे बैठा हुआ रहेगा कि कैसे करना है। तो ये चीज़ बिल्कुल नोटिस करना कैसे करते हैं। आगे कहीं तो मैं दूसरे गाड़ी में दिखा देता हूँ, उसमें भी ऐसे ही करके दिखाऊंगा। और बिल्कुल पास में लगा हुआ रहेगा और गाड़ी को कैसे राइट हैंड की तरफ मूव करना है वो देख लेना कैसे होता है। अब जैसे कि यहाँ पे योन खड़ी है, ठीक है, तो योन के पीछे लगा देता हूँ। ये देखो, ये मैंने योन के पीछे लगा दिया। ठीक है, इसका नंबर प्लेट वगैरह सब छुप गया। तो मैंने इतना नज़दीक लगा दिया कि गाड़ी को मुड़ाना थोड़ा मुश्किल है। तो वो दिखाता हूँ कैसे करते। तो मेरा गाड़ी अभी सीधी खड़ी है, उसका गाड़ी सीधी खड़ी है। ठीक है, तो मैं पूरा स्टीयरिंग को काट लूँगा ऐसे, इस तरह से काट के धीरे धीरे फर्स्ट गियर डाल के आगे की तरफ करूँगा ऐसे। अभी तो जैसे कि मेरे को लग रहा है कि ये बोनट अड़ ना जाए, तो हमें इस जो बीच का जो हिस्सा जो बताया था इसको निकालना है हमें इस तरफ से। तो ये देखो इस तरह से निकालता हूँ धीरे धीरे करके ऐसे। अब मैं आधा हिस्सा निकाल चुका हूँ ऐसे यहाँ से। तो मेरा ये जो बोनट का जो हिस्सा है आधा निकल चुका है बाहर की तरफ। तो मैं पूरा निकालूंगा, तो वापस मैंने एक्सीलेटर में पैर रख के थोड़ा धीरे धीरे करके निकालूंगा
और हमें तो ये तो लग रहा है कि जो नया जो सीखने वाले उनको तो ये लग रहा है कि शायद बोनट डर ना जाए उधर पीछे आगे से हमारे जो है, तो बिल्कुल घबराए नहीं। तो वापिस जैसे कि धीरे धीरे करके इस तरह से निकालना है। तो देखो मैं कितना नज़दीक से निकाला हूँ उस चीज़ को, तो इस तरह से आसानी से मूव कर सकते हो ऐसे। तो ये निकालना जब आप चलाओगे रोजाना तो आपको सीख जाओगे, ये प्रैक्टिस की बात है। और हमें माइंड पे ये रखना है कि सेकंड जो राइट हैंड वाला जो टायर है, लेफ्ट वाला जो टायर है उसको बीच में इसमें नोटिस कर लेना है कि हाँ बीच में इसका हिस्सा है। तो इसमें जैसे ही निकल जाए, जैसे कि आप किसी गाड़ी के पीछे खड़े हो, निकल जाए तो ये समझ लेना कि आपकी गाड़ी निकल सकता है। अगर ये हिस्सा नहीं निकलता है और आपका गाड़ी आगे तक मतलब जा रहा है तो ये समझ जाना कि गाड़ी का बोनेट उसमें अड़ेगी। तो ये चीज़ का नोटिस करो कि जैसे ही ये चीज़ हिस्सा निकल जाए तो आराम से ये बेफिक्र होकर आप धीरे धीरे करके निकाल सकते हो। एक डर होता है जो, वो डर नहीं होना चाहिए और धीरे धीरे करके मूव करके निकाल सकते हो। तो इससे क्या बहुत आसानी हो जाएगी आपको। और भी एक गाड़ी में दिखा देता हूँ। इसमें तो क्या ये पार्किंग में है, इसमें तो क्या दिखाता हूँ, आगे दिखाता हूँ। अब जैसे कि मैंने राइट पे दिखाया तो लेफ्ट में भी दिखा देता हूँ लेफ्ट में कैसे निकालते हैं। अब लेफ्ट में निकालने के लिए तो ये मेरा जो कोई गाड़ी ऐसे है ही नहीं जो लेफ्ट में निकालूं। लेफ्ट में भी वही है, जैसे ही आप ऐसे घुमा दो पूरा स्टीयरिंग को लेफ्ट की तरफ घुमा दो और इस हिस्से को देखो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, वो भी दिखा देता हूँ, कहीं गाड़ी मिल जाएगी। नए जो सीखने वाले होते हैं बिल्कुल बेझिझक सीखो, डरने की कोई बात नहीं है। आप जितना डरोगे उतना आपको डर लगा रहेगा कि कहीं गाड़ी ना अड़ जाए, ये चीज़ का। तो हमेशा नोटिस रखो कि हमें पॉजिटिव थिंक रखना है। कैसे निकालना है वो दिखाता हूँ वापस। अब जैसे कि मैं ये स्विफ्ट है, इसके पीछे लगा देता हूँ। अब मैंने इसके पीछे लगा दिया, ठीक है। अब मैं वापस जैसे निकालूंगा, कोशिश करूंगा कि ये पूरा निकल जाए, और ना निकले तो मैं पीछे का जो पीछे मेरा खाली है तो बैग लेके वापस से मोड़ा लूँगा। अब ये देखो, ये मैं काट दिया पूरा, स्टीयरिंग को पूरा काट दिया मैं राइट हैंड की तरफ। अब ये हिस्सा मेरा ये आधा यहाँ तक है, तो गाड़ी है यहाँ पे भी, तो मैं ऐसे धीरे धीरे करूँगा कोशिश ऐसे करके इस तरह से। अब जैसे कि मेरा ये निकल चुका है बोनट, तो मैं निकाल सकता हूँ आराम से। पर इसमें ये भी डर है कि वो लग सकता है तो वहाँ पे, तो मैं इजीली ये करता हूँ कि थोड़ा सा पीछे की तरफ ले लेता हूँ ऐसे। ये देखो बिल्कुल थोड़ा ज़रा सा लूँगा और लेके ये निकाल दूँगा ऐसे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। कर लिया। अब मैं जैसे कि वो उसमें दिखाया स्विफ्ट डिज़ायर में, अब जैसे यहाँ पे मारुति सुजुकी ऑल्टो है। अब मैंने दिखाया था आपको राइट में मुड़ाने का, जैसे राइट में लेते हैं। जो अब लेफ्ट में आपको काटनी है, अब राइट हैंड पे दीवार है तो लेफ्ट हैंड में निकालना है हमें गाड़ी को। तो मैं इस गाड़ी के पीछे लगाता हूँ, अल्टो के पीछे इस तरह से ले जाता हूँ। इस तरह से मैंने ऑल्टो के पीछे लगा दिया, ठीक है, ऐसे लगा दिया। तो हमें तो उस तरफ का जो टायर हमने जजमेंट करने के लिए हमने ये बीच का निशाना माना। तो उस हिसाब से अब जैसे हम ये गाड़ी सामने है तो हमें अब लेफ़्ट में लेना है। तो लेफ़्ट में लेने के लिए ये चीज़ का नोटिस करो कि जैसे पूरा स्टीयरिंग घुमा लो और ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा जैसे कि लगे कि आपको निकल चुका है, यहाँ से इस कोने तक आ चुका है, तो गाड़ी निकल सकती है आराम से। ये देखो मैं कर रहा हूँ, अब मैंने पूरा स्टीयरिंग को घुमा दिया। अब मैं ऐसे कर काट रहा हूँ, इस तरह से ऐसे काट दिया। तो मैं ये हिस्सा जो देखूंगा, ये हिस्सा नोटिस करूंगा कि ये हिस्सा निकली कि नहीं निकली, इस तरफ से थोड़ा सा, ठीक है। जैसे निकल जाए तो इजीली ऐसे करके मूव कर सकता हूँ गाड़ी को। राइट हैंड पे जैसे आप बैठे हो, जैसे ड्राइविंग साइड में, तो ये बहुत आसान है निकालना गाड़ी को, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे हम लेफ़्ट वाला जो अब बताया मैंने लेफ़्ट में निकालना, अब राइट में जैसे निकालना तो मुश्किल होता है। अब वापस मैं लेफ़्ट में निकालूंगा, ये मेरा गाड़ी खड़ी है यहाँ पे इसके पीछे, अब मैं वापस निकालता हूँ इसके राइट से, तो पूरा काट लूँगा गाड़ी के टायर को इस तरह से लेफ़्ट में तरफ, और ऐसे करूँगा
और ऐसे करके थोड़ा आगे बढ़ूंगा और नोटिस करूंगा कि मेरा ये जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा निकल चुका है कि नहीं निकला है। तो ऐसे निकल जाएगा, ये देखो निकल गया, आसान है। तो इस तरह से आप बहुत नोटिस करना है कि इन दोनों का जजमेंट नोटिस करना, तो इससे क्या गाड़ी निकल जाएगी आपकी। तो थैंक यू वॉचिंग माय चैनल, इस तरह से बने रहो।